हेलो। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, एक बार फिर से चलेंगे हमारे W3 स्कूल्स पे। और अभी हम कर रहे हैं पाइथन। चलते हैं डायरेक्टली हमारे W3 स्कूल्स पे। पाइथन में लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था कास्टिंग। कास्टिंग के ऊपर कोड चैलेंज हमने देख लिया था। आज हमें देखना है पाइथन स्ट्रिंग क्या होता है। देखते हैं इसको अच्छे से डिटेल में। स्ट्रिंग स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर सराउंडेड बाई, हम स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल कोटेशन से या फिर डबल कोटेशन मार्क से। अगर आपने हेलो लिखा है, हेलो इज एक टेक्स्ट है, इसके सामने अगर आपने सिंगल कोट लगाया तो आप ऐसे भी स्ट्रिंग लिख सकते हो, या फिर आप डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाओ तो भी आप स्ट्रिंग लिख सकते हो। अगर जो स्ट्रिंग लिटरल है उसकी वैल्यू अगर हमें प्रिंट करनी है तो हमें कैसे प्रिंट करेंगे? यूजिंग प्रिंट फंक्शन। एग्जाम्पल देखो डायरेक्टली प्रिंट, और ये डबल इन्वर्टेड कॉमास और सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो और आपकी स्क्रीन पे इस तरीके से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं कोटेशंस, कोट्स इनसाइड कोट्स। अगर हमारे पास जो कोटेशन लगा रहे, कोटेशन मार्क लगा रखा है, अगर ये हम क्या करें, अगर हम इस तरीके से एग्जांपल देखो डायरेक्टली स्टार्टिंग और एंडिंग क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट है कहीं पे एक सिंगल कोट लगाना है, सिंगल कोटेशन लगाना है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। जस्ट आपको ध्यान रखना है स्टार्टिंग और एंडिंग सेम होना चाहिए। अगर आपने स्टार्ट किया सिंगल कोटेशन से, सिंगल कोट मार्क से, तो आपको एंड भी सिंगल कोट मार्क से ही करना है। हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट हो डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाना हो आपके पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा दिया इस पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर, और जबकि हमने जब प्रिंट करने की कोशिश की तो स्टार्टिंग और एंडिंग में क्या किया, सिंगल कोट के साथ हमने एंड कर दिया। ठीक है। हालांकि ये क्या है, हम मल्टीपल इन्वर्टेड कॉमास लगा सकते हैं, मल्टीपल डबल कोट्स लगा सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है स्टार्टिंग और एंडिंग सेम कोटेशन से होना चाहिए। अगर आपने यहाँ सिंगल से कर दिया, यहाँ डबल से कर दिया, तो फिर हमें एरर देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं असाइनिंग स्ट्रिंग टू ए वेरिएबल। जैसे ही हमें पता है कि एक स्ट्रिंग वैल्यू को हम वेरिएबल किस तरीके से असाइन करते हैं, कोई भी वैल्यू डायरेक्टली हमने असाइन कर दिया वेरिएबल को, तो क्या हो जाएगा, हेलो ए वैल्यू चली जाएगी एक कंटेनर के अंदर, और इस तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली रन करके देख लो। हेलो एक स्ट्रिंग है जो हमने किसके अंदर डाला है, ए के अंदर, और जब प्रिंट करने की कोशिश किया वेरिएबल की वैल्यू, तो हमें स्क्रीन पे हेलो देखने को मिला। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी लाइन स्ट्रिंग। मल्टी लाइन स्ट्रिंग आप बना सकते हो ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास के साथ। ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास लगा दो और मल्टी लाइन, दिस इज नथिंग बट मल्टी लाइन स्ट्रिंग। डायरेक्टली वही है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू डाली है तो डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन से हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे। तो ये इस तरीके से आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हो। आगे देखते हैं, मल्टी लाइन को प्रिंट करने के लिए हम सिंगल कोट का भी यूज़ कर सकते हैं। सिंगल कोटेशन मार्क आप यूज़ कर लो, और कितने लगाने हैं, 3। इधर भी कितने लगाने हैं, 3। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दिस इज़ नथिंग बट मल्टी लाइन स्ट्रिंग, डायरेक्टली आप इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो। आगे चलेंगे, स्ट्रिंग्स आर एरेज। जनरली जो स्ट्रिंग्स हैं वो एरे ही हैं, लेकिन किसका एरे है, यूनिकोड कैरेक्टर का। एरे क्या होता है, जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है। हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग है, और इसकी वैल्यू हमने कहाँ, हम किस वेरिएबल के अंदर डाल रहे हैं, ए के अंदर डाल रहे हैं। तो ये वैल्यू किस तरीके से चीज़ें जाती हैं इसके अंदर, मैं आपको बता देता हूँ कि बैकग्राउंड में कैसे चल रहा होता है। मीन्स जो आपका हेलो है, एच कॉमा ई कॉमा एल कॉमा एल कॉमा ओ कॉमा, और फिर इसका ये कॉमा, राइट, सिंबल, ये कैरेक्टर, उसके लिए फिर से कॉमा, स्पेस है यहाँ पे, और देन डब्लू और कॉमा ओ कॉमा आर एल, और फिर डी कॉमा, और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये है हमारा एक एरे। तो दिस इज नथिंग बट स्ट्रिंग्स आर एरे ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स। ये हमारे क्या है, यूनिकोड कैरेक्टर। अगर मैं इंडेक्स की बात करूँ यहाँ पे, इंडेक्स, तो इस ये यहाँ से इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। तो 0 1 2 3 4, इसका है 5 इंडेक्स। देन हमारा नेक्स्ट है स्पेस का 6, देन डब्लू का है 7, देन ओ का है 8, और उसके बाद है 9 10, और ये फिर 11 और 12 इंडेक्स पे। ये पोजीशन है हर यूनिकोड कैरेक्टर की, एरे के अंदर ये पोजीशन है। ठीक है। अगर हम काउंट की बात करें कि टोटल काउंट कितने हैं, तो काउंट कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, 1 से। तो ये काउंट कितने पे चला जाएगा, 1 3 4 और 5, ये 6 7
और उसके बाद है ये हमारा 8, देन 9, देन 10, देन 11 और देन 12 और 13। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस पर्टिकुलर एरे के अंदर कितने हैं? 13 है। बट अगर पोजीशन की बात करें, पोजीशन कौन बताता है? इंडेक्स, कि किस पर्टिकुलर पोजीशन में कौन सा कैरेक्टर बैठा हुआ है। तो डायरेक्टली हमारे पास ये एग्जांपल दे रखा है। अगर आपने क्या करा, एरे ए को प्रिंट किया और उसकी पोजीशन ए के ऊपर, मीन्स फर्स्ट पोजीशन के ऊपर, फर्स्ट पोजीशन पे हमारा कौन है? ई है। तो ई की वैल्यू हमें देखने को मिल जाएगी जब हम इसको रन करेंगे। तो हमने क्या है, जब भी हम कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे विद इंडेक्स, तो ये क्या है? इंडेक्स 1। तो यहाँ पे 1 पे इंडेक्स पे कौन है? ई है। तो ये इस तरीके से हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, लूपिंग थ्रू ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हम कैसे लूप कर सकते हैं? ये स्ट्रिंग है, डबल इन्वर्टेड कॉमास में लगा रखी है, और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं फॉर लूप। फॉर लूप को किस तरीके से लिखना है? फॉर एक्स, एक्स एक वेरिएबल ले लिया कोई भी, और यहाँ पे हमारे पास इन एक ऑपरेटर है, उसके बाद और ये ढूंढेगा किसके अंदर? बनाना के अंदर। तो यहाँ पे फॉर लूप क्या करेगा? एक एक कैरेक्टर उठाएगा, एक्स को पहली बार जब चलेगा बी की वैल्यू एक्स में चली जाएगी और एक्स को प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट बार ए हमारा एक्स में चला जाएगा, फिर प्रिंट करेगा, एन हमारा एक्स में चला जाएगा। इस तरीके से लूपिंग चलता रहेगा और आपकी स्क्रीन पे बी ए एन ए इस तरीके से प्रिंट होता जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट हम लूप कर रहे हैं हमारे पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, एक कैरेक्टर एक्स में जाता जाएगा, प्रिंट करता जाएगा, और आगे अपनी जब तक चलता रहेगा जब तक हमारी पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट नहीं हो जाती। आगे देखते हैं स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग लेंथ क्या है? हमारे पास एक लेन फंक्शन है। लेन फंक्शन क्या करेगा? टोटल लेंथ बताएगा स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। और डायरेक्टली एग्जांपल देखो, हेलो वर्ल्ड है, हेलो वर्ल्ड का ये हमने लगा रखा है, तो कितनी लेंथ है? लेंथ है टोटल काउंट कितने हैं? 13 काउंट है। तो आपकी स्क्रीन पे लेन जब हम करेंगे तो कितना काउंट आएगा? 13 आएगा। इसको रन करते हैं डायरेक्टली, तो 13 हमारे स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं चेक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को चेक करना है कैसे? मान लो हमारे पास कोई एक वेरिएबल है टेक्स्ट करके, और उसके अंदर एक बड़ी सी स्ट्रिंग है। हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे पर्टिकुलर इस स्ट्रिंग के अंदर कोई एक ऐसा वर्ड प्रेजेंट है या नहीं है। जैसे फ्री को हम ढूंढ रहे हैं, फ्री एक वर्ड है, हम चाह रहे हैं कि फ्री इसमें से ढूंढें, क्या वो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम कैसे कर सकते हैं? फ्री इन टेक्स्ट और प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखेंगे। जब भी हम इसको रन करेंगे इन ऑपरेटर, इन कीवर्ड के साथ, तो ये एक बन जाता है एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन हमें देगा ट्रू और फॉल्स। क्या फ्री आपके इस टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर प्रेजेंट है? तो आप चेक करो, हाँ फ्री यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो फ्री इज इन दिस। तो ये क्या है? हाँ यस ट्रू। तो स्क्रीन पे क्या देखने को मिलेगा? ट्रू देखने को मिलेगा। यस। अगर मैं यहाँ पे ये फ्री है, और चलो मैं इसकी फ्री की स्पेलिंग चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे चेंज होगी। तो फ्री को मैं फ्रीज कर देता हूँ या समथिंग एल्स कर देता हूँ, और अब रन करेंगे तो अब क्या देखने को मिलेगा? फॉल्स देखने को मिलेगा। ठीक है। इस तरीके से इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वो पूरा मैप कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा कैरेक्टर मैप कर रहा है। अब नहीं होगा, अब फॉल्स देखने को मिलेगा। राइट। आगे देखते हैं यूज़ इफ़ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के बारे में ऑफ कोर्स हम पढ़ेंगे, बट स्टिल इफ़ के साथ भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक वेरिएबल है, कंप्लीट स्ट्रिंग है, और इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू हमने डाली। इफ़ इज़ ये फ्री, क्या फ्री आपके इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में है? यस ट्रू, यस है अवेलेबल। तो हम एक स्टेटमेंट चलाएंगे जिसका यस फ्री इज़ प्रेजेंट इन दिस। तो यहाँ पे इस तरीके से फ्री हमारे इसमें है। अगर वही है सेम चीज़ें, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, वैल्यू चेंज कर देता हूँ, तो अभी फॉल्स हो गया, तो हमारी स्क्रीन पे कुछ नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रू के लिए हमने बता रखी स्टेटमेंट क्या आएगी, बट फॉल्स के लिए हमने नहीं बना रखा। अब फ्री आपका इस टेक्स्ट में नहीं है, क्योंकि मैंने फ्री की वैल्यू चेंज कर दी है, हटा दी है समथिंग कुछ, तो स्क्रीन पे आपका कुछ भी नहीं आएगा। राइट, ब्लैंक हो गया स्क्रीन। नेक्स्ट है हमारे पास चेक इफ़ नॉट। हम चेक कर रहे हैं, क्या चेक करना है? मैं एक बार इसको हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे देखो टेक्स्ट, ये हमारे टेक्स्ट के अंदर वैल्यू है, और हमारे पास कीवर्ड है नॉट इन। आपका एक्सपेंसिव क्या इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर वो एक्सपेंसिव वर्ड है या नहीं है? और ये कह रहा है नोट, नहीं होना चाहिए। क्या एक्सपेंसिव नहीं है? हाँ बिल्कुल नहीं है। तो नहीं है, इसीलिए क्या आ जाएगा स्क्रीन पे? ट्रू आ जाएगा। तो आपका एक्सपेंसिव इस स्ट्रिंग में मैच नहीं होना चाहिए। नहीं हो रहा मीन्स मैच नहीं है। नॉट इन इन टेक्स्ट में नहीं है,
इसलिए आपकी स्क्रीन पे क्या आ गया, ट्रू आ गया। इफ़ के साथ अगर आप करोगे तो भी कर सकते हो। एक्सपेंसिव हमारे इस वाली स्ट्रिंग में नहीं है इसलिए ये ट्रू है तो हमारी ये स्टेटमेंट हमारी स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं एक्सरसाइज। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो हमें हमारे पास जो लोकेशन जो इंडेक्स वैल्यू प्रिंट करने को बोला है एक्स की 3 के ऊपर, तो हम स्टार्ट करते हैं 0 से। 0 1 2 एंड 3। 3 पे है हमारा सी, तो सी को डायरेक्टली प्रिंट करेंगे और दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्लाइसिंग, किस तरीके से हम स्ट्रिंग को स्लाइस करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सकता है शेयर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।